नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पार्टी के डुमलाव गांव में कांग्रेस द्वारा खेड़ सत्याग्रह किसान रैली कार्यक्रम में स्वर्गीय उत्तम भाई और स्वर्गीय ईश्वर भाई को श्रद्धांजलि दी गई। दानाह के कांग्रेस युवा कमेटी के पूर्व अध्यक्ष कौशल शाह को जमीन कब्जा मामले में किया गया गिरफ्तार। पार्टी टीपी बिल्डिंग रुपए 2,40,00,000 और सीडीपीओ ने 32,94,000 रुपए की लागत से तैयार किया भवन का वित्त मंत्री ने किया उद्घाटन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पार्टी के डुमलाव गांव में कांग्रेस द्वारा आयोजित खेड़ सत्याग्रह किसान रैली कार्यक्रम में स्वर्गीय उत्तम भाई और स्वर्गीय ईश्वर भाई को श्रद्धांजलि दी गई। 14,000 भूमिहीन किसानों को जमीन दिलाने के लिए आंदोलन करने वाले स्वर्गीय ईश्वर भाई देसाई और स्वर्गीय उत्तम भाई पटेल एक सच्चे सामाजिक कार्यकर्ता थे, जैसा कहते वसंत भाई पटेल। पारडी तालुका के डुमलाव गांव में स्वर्गीय इंदिरा गांधी, स्वर्गीय उत्तम काका, स्वर्गीय ईश्वर भाई देसाई की स्मृति में कांग्रेस द्वारा खेड़ सत्याग्रह किसान रैली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डुमलाव गांव स्थित तारकेश्वर महादेव मंदिर पटांगण में किसान मुक्ति दिवस के अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर स्वर्गीय ईश्वर भाई देसाई और स्वर्गीय उत्तम भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा प्रार्थना गीत प्रस्तुत किया गया। बाद में अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छों से किया गया। इसके साथ ही गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य वसंत भाई पटेल ने अवसर भाषण में किसानों के लिए खेड़ सत्याग्रह के संघर्ष को याद किया। वसंत भाई पटेल ने कहा कि 1 सितंबर 1953 को उत्तम भाई और ईश्वर भाई देसाई, इंदिरा गांधी ने भूमिहीनों को जमीन दिलाने के लिए आंदोलन किया। आज़ादी के बाद कई परिवारों के पास जमीन नहीं थी। उस समय आंदोलन चलाकर करीब 14,000 लोगों को जमीन दी गई थी। उस समय उन्होंने कहा था कि वह गुजरात में किसानों के लिए तापी पार नदी लिंक परियोजना, एक्सप्रेस हाईवे, बुलेट ट्रेन जैसी परियोजनाओं में किसानों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। वांसदा विधायक अनंत पटेल ने कहा कि पारडी घासिया मैदान के नाम से जाना जाता था और यहाँ के किसान खेतों में मजदूरी करते थे और यहाँ की घास मुंबई तक पहुंचाते थे। उनके पास जमीन भी नहीं थी। फिर स्वर्गीय ईश्वर भाई देसाई, स्वर्गीय उत्तम काका ने लोगों को जमीन दिलाने, उन्हें किसान बनाने के लिए खेड़ सत्याग्रह शुरू किया। कार्यक्रम के अंत में स्वर्गीय ईश्वर भाई देसाई एवं स्वर्गीय श्री उत्तम भाई पटेल की स्मृति में कृषि उपकरण वितरित किए गए। पारडी विस्तार घासिया मैदानना नामथी ओळखातो हतो अने खेत मजूरो અહીં મજૂરી કરતા હતા અને અહીંનું ઘાસ બોમ્બે સુધી પહોંચાડતા હતા। અહીંના ખેત મજૂરો પાસે જમીન નહીં હતી, મજૂરી કામ કરતા હતા અને એ જ્યારે સ્વર્ગસ્થ ઈશ્વરભાઈ દેસાઈએ અને ઉત્તમ કાકાએ જ્યારે જોયું ત્યારે એમને જમીન અપાવવા માટે અને એમને ખેડૂત બનાવવા માટે ખેડ સત્યાગ્રહની શરૂઆત કરી। 14 વર્ષ સુધીની જહેમત ઉઠાવી ત્યારે ખેત સત્યાગ્રહ સફળ થયું અને 14,000 જેટલી હેક્ટર જમીન 14,000 પરિવારોને મળી અને આજે એવો ખેડૂત થયા। આજે 48,000 જેટલા પરિવારો એ જમીન પર ખેતી કરીને બે પાંદડે થયા છે। तो आ 1 સપ્ટેમ્બર उत्तम काकानी याद में, खेड़ सत्याग्रहनी याद में, स्वर्गीय ईश्वरभाई देसाईनी याद में उजवी रह्या छे अने अहींना लोकोने जागृत करीए छे के जे रीते आगेवानोए, नेताए अने स्वर्गीय इंदिरा गांधीए सनत आपी छे ए जमीन पर आपणे खेती करी छे, आपणे एमने याद करवा जोईए। गुजरातनी अंदर तेमां सौथी पूर्व आदिवासी विस्तारमां जो वातो करीए तो खेडूतोनी परिस्थिति छे। आ विस्तारना जनताना अनेक प्रश्नों सामे आव्या छे। अमो आ विस्तारना धारासभ्य वासदाना अने आदिवासी लीडर अनंतभाई साथे मळीने तापी रिवर लिंकनी वात होय, फॉरेस्ट जमीननी वात होय, हाई पावर स्टेशननी वात होय, एक्सप्रेस हाईवे के बुलेट ट्रेननी वात होय, अमे खेडूतोना प्रश्नों सांभळी जे सरकारनी नीति छे। आज नवसारी जिल्लानी अंदर 1 एकरना 1 करोड़ रुपया आपवामां आवे छे। वलसाड जिल्लानी अंदर 30 लाख रुपयामां आवे छे। ए आवी नीति अमे खेडूतो समक्ष लई जाय अने खेडूतोनी रजूआतने ध्यानमां लई अमे सरकार द्वारा अमे रजूआत करी एमां न्यायिक खेडूतोने लाभ मळे ए जातना अमे खेडूतो अने युवानो साथे मळीने आंदोलन कर्या छे। दानाह के कांग्रेस युवा कमेटी के पूर्व अध्यक्ष
कौशल शाह जमीन कब्जा मामले में गिरफ्तार। बिना रुपए चुकाए आदिवासी की जमीन खरीदने का झांसा दिया। पुलिस ने कौशल शाह से घंटों जिरह की। दाना के आदिवासी अशोक रमेश हलपति, जिनके घर के पीछे की जमीन कौशल शाह ने खरीदी थी और रुपए की एफडी कराने को कहा था, लेकिन अशोक भाई के बार बार पैसे के बारे में पूछने पर वह टाल देता था। इस बारे में अशोक भाई ने पहले सिलवासा मामलतदार से लिखित शिकायत की थी, लेकिन उस वक्त कोई कार्यवाही नहीं की गई। वर्तमान में उन्होंने फिर से कहा कि मामलतदार की टीम ने बैंक के विवरण की जांच की और पाया कि इसमें कोई एफडी जमा नहीं की गई थी और बार बार मांगने के बावजूद पैसे नहीं दिए गए थे। पुलिस मामले को सिलवासा थाना ले आई और कौशल शाह के खिलाफ धोखाधड़ी और अत्याचार की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की पूछताछ शुरू की गई। पुलिस ने घंटों तक जिरह की। दाना कांग्रेस के पूर्व युवा अध्यक्ष कौशल शाह को बुधवार देर रात हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने उनसे घंटों तक जिरह की। चर्चा के अनुसार पता चला कि सिलवासा के आदिवासी भवन से दस्तावेज चोरी होने के मामले की भी जांच की जा रही है। जमीन घोटाले में कौशल शाह की गिरफ्तारी से इलाके में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है और रिमांड लेने की कोशिश कर रही है। रुपए 2,40,00,000 और 32,94,000 रुपए से तैयार हुए पारडी तालुका पंचायत भवन के सीडीपीओ भवन का उद्घाटन वित्त मंत्री ने किया। धर्मपुर, पारडी, उमरगाम नगर पालिका क्षेत्र में रुपए 50 करोड़ की लागत से अंडरग्राउंड केबलिंग हो जाए तो इन इलाकों में बिजली की समस्या नहीं होगी। किनारे वाले इलाके में भी योजना बनाई जा रही है, जैसा कहते मंत्री कनुभाई देसाई। राज्य के वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल मंत्री कनुभाई देसाई ने पारडी तालुका पंचायत के रुपए 2,40,00,000 और सीडीपीओ के 32,94,000 रुपए की लागत से तैयार भवन का वलसाड़ जिला पंचायत अध्यक्ष अलकाबेन शाह, वलसाड़ के सांसद डॉक्टर के.सी. पटेल, तालुका पंचायत अध्यक्ष मित्तल पटेल, कपराड़ा और वलसाड़ के विधायक सर्व जीतूभाई चौधरी और भरत भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया और इसे पारडी तालुका के लोगों के लिए खोल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जिस तरह से गुजरात को सभी क्षेत्रों में विकसित किया है, उसे उदाहरणों के साथ समझाते हुए वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने कहा, गुजरात में रोजगार के लिए वाइब्रेंट गुजरात, किसानों के लिए कृषि महोत्सव, किसी भी समाज के विकास के लिए एवं बच्चों को शिक्षित होना चाहिए और अच्छे नागरिक बनना चाहिए। बच्चों के भविष्य के लिए विद्यालय प्रवेश उत्सव, महिलाओं के विकास के लिए महिला सशक्तिकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विकास हुआ है। वलसाड़ जिले के धर्मपुर, पारडी और उमरगांव नगर पालिका क्षेत्रों में रुपए 50 करोड़ की लागत से अंडरग्राउंड केबलिंग की गई है, जिससे चक्रवात में भी लाइट की दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह जिले के तटीय इलाकों में अंडरग्राउंड केबलिंग की योजना बनाई जा रही है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष अलकाबेन शाह ने अवसर भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के मार्गदर्शन में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात राज्य सभी क्षेत्रों में विकास कर रहा है। कल वित्त मंत्री ने उपभोक्ता जागरूकता के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू की है और प्रत्येक नागरिक को उनके अधिकारों के बारे में प्रोत्साहित किया है। इस अवसर पर कपराड़ा और वलसाड़ के विधायक सर्व जीतूभाई चौधरी और भरत भाई पटेल ने समय समय पर भाषण दिए। कार्यक्रम में जिला विकास अधिकारी मनीष गुरवानी ने पारडी और वापी तालुका पंचायत के भवन के लिए आवश्यक मंजूरी और त्वरित कार्यवाही के लिए मंत्री को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्रीपा आगरे, पारडी प्रांत डीजे वसावा, पारडी मामलतदार आर चौधरी और पारडी तालुका पंचायत के सीडीपीओ हसुमती दीवा, तालुका पंचायत के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। पारडी तालुका विकास अधिकारी संदीप गायकवाड़ ने स्वागत भाषण किया और धन्यवाद ज्ञापन जिला पंचायत के निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता अमीश पटेल ने दिया। पारडी तालुका पंचायत અને મહિલા અને બાળ વિકાસ ભવનનો આજે પારડી ખાતે લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું। આ પ્રસંગે આ વિસ્તારના સાંસદ, જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ હલકાબેન તેમજ જિલ્લા કલેક્ટરશ્રી અને ડીડીઓશ્રી હાજર રહ્યા અને સાથે સાથે અનેક પદાધિકારીઓ હાજર રહ્યા। આ મકાન 1 વર્ષની અંદર પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું અને આના લીધે આ વિસ્તારના જે કામો છે એ કામોને વેગ મળશે એટલા માટે કે સારી વ્યવસ્થા થવાથી દરેક કર્મચારીઓની કાર્યક્ષમતા વધે છે અને એના લીધે સારી કામગીરી થઈ શકે છે। તાલુકા પંચાયતમાં થતા દરેક કામો એ જિલ્લાનું કે જિલ્લા પંચાયતનું બર્ડન ઘટાડે છે, કેમ કે ઘણી બધી વ્યવસ્થાઓ કે ઘણા બધા જે યોજનાઓ છે એનો અમલ તાલુકા લેવલેથી થઈ જાય છે। તે જ રીતે પુરવઠાનો પ્રશ્ન હોય કે આરોગ્યનો પ્રશ્ન હોય, આ બધા પ્રશ્નો અહીંયા ઉકેલવામાં આવશે અને
एक श्रेष्ठ तालुका पंचायत बनशे एवी मने चोक्कस खातरी छे। सर, कांठा विस्तारमां जे लाइनो नाखવાની વાત ચાલી રહી છે, શું કહેશો? आ बधुं विचारणा અને आयोजन हेठळ छे, परंतु जे रीते केन्द्र सरकारे RDSS योजना रिवेम्पिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एटले के आखी जे पावरनी सिस्टम छे ते वर्षो जूनी आपणे पावर लाइन नाखेली छे, थांभला नाखेला छे, એને ફરીથી નવેસરથી વધુ સુદૃઢ કરવા માટેનું આયોજન થઈ રહ્યું છે અને આ વર્ષે આપણા ગુજરાતમાં લગભગ 10,000 કરોડના ખર્ચે આ કામ થવાનું છે। એમાં ગુજરાતના ઘણા બધા ભાગોને જુદા જુદા તબક્કામાં કવર કરવાનું આવશે। જે રીતે આપણે વલસાડ ખાતે આ 3 નગરપાલિકાઓમાં અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલ થઈ ગયો છે, તે રીતે બીજા વિસ્તારમાં પણ આ રીતે કામ કરવાનું સર, જે વાવાઝોડાને લઈને જે નુકસાન થયું અને તેને લઈને જે કાંઠા વિસ્તારમાં એની વાત કરી, नुकसानનું तो जे કંઈ સર્વે થયું છે બધાને રાહત આપવાની વાત પૂર્ણ। दमन के गर्ल्स कॉलेज में हॉस्टल के सामने ढाबे में शराब की दुकान से छात्रों की हालत बिगड़ी। कॉलेज हॉस्टल के सामने ढाबे में दिन रात असामाजिक तत्वों का अड्डा रहता है। दमन के सरकारी कॉलेज और गर्ल्स हॉस्टल के सामने चल रहे ढाबों में अवैध शराब पार्टियों और असामाजिक तत्वों के जमावड़े के कारण पढ़ाई बाधित हो रही है और छात्रों की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। नानी दमन बेसलोर में सरकारी कॉलेज और गर्ल्स हॉस्टल के सामने चल रहे अवैध ढाबों जहां शराब पार्टियां होती है, स्थानीय लोगों में गुस्सा नजर आ रहा है। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र और उनके अभिभावक भी परेशान हैं। कॉलेज के मुख्य गेट के सामने बने प्रदूषण नियंत्रण छात्रावास और गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली छात्राएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। दुनेठा में अवैध ढाबे धड़ल्ले से चल रहे हैं, जिससे लोग परेशान हैं। खास बात यह है कि जिला राष्ट्रपति जागृतिबेन कल्पेश पटेल और उपराष्ट्रपति बाबूभाई पटेल दोनों दुनेठा के निवासी हैं और यहीं से निर्वाचित हुए हैं, लेकिन उनके गांव में ही हो रहे इस तरह के प्रदूषण पर चुप रहने की मांग उठ रही है। बेसलोर में कॉलेज और गर्ल्स हॉस्टल के सामने अवैध ढाबों को बंद करने की स्थानीय लोगों की शिकायत के बावजूद सिस्टम ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। एलसीबी ने वापी सेलवास में ट्रक चोरी में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 47 लाख के 3 ट्रक सहित 4 अपराध सुलझे। आरोपी ने स्वीकार किया कि वह 2016 से रात में ट्रक चोरी करता है। वलसाड जिला पुलिस प्रमुख डॉक्टर करणराज वाघेला के निर्देश पर और एलसीबी पुलिस इंस्पेक्टर वीबी बारड़ के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा के पीएसआई KM बेरिया की टीम को सूचित किया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर मुंबई से सूरत के रास्ते पर उमरगांव के देहली मुल्लापाड़ा निवासी और मूल रूप से यूपी का रहने वाला मोहम्मद जाबिर अब्दुल गफ्फार शेख बिना नंबर का ट्रक लेकर आ रहा है। सूचना के आधार पर यूपीआई पुल के पास उसे रोका गया और पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार इसम पहले वलसाड जिले में ट्रक चोरी के अपराध में पकड़ा हुआ है। उससे पूछताछ की गई तो उसने पिछले 6 महीने के दौरान 3 ट्रक और एक आइसर चोरी करने की बात कबूल की, जिसमें से आइसर टेम्पो को आनंद में बेच दिया गया और 2 अन्य ट्रकों को बॉडी वर्क और पेंट वर्क के बाद बिलाड़ में रखा गया। एसवी की टीम ने मोहम्मद जाबिर अब्दुल गफ्फार शेख को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच के लिए जीआईडीसी पुलिस को सौंप दिया। साथ ही 15 लाख कीमत का एक ट्रक, 7 लाख कीमत का टाटा कंपनी का एक ट्रक, 25 लाख कीमत का एक ट्रक सहित कुल 47,01,050 रुपए की रकम जब्त की गई। पकड़े गए वाहन चोर के विरुद्ध वापी जीआईडीसी चौकी में दर्ज 1 अपराध, उमरगाम चौकी में दर्ज 1 अपराध, सिलवासा चौकी में दर्ज 2 अपराध सफलतापूर्वक सुलझाए गए। गिरफ्तार चोर वर्ष 2016 से रात में ट्रक चोरी करता था। वह चोरी किए गए ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन और चेसिस नंबर मिटाकर उसे पेंट कर बॉडी बना लेता था। इस वाहन चोर के खिलाफ पापी जीआईडीसी सूरत सिटी पारडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का विशेष अभियान जारी। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर वलसाड में कलेक्टर कर्मियों को ज्ञापन जारी। वलसाड जिला समन्वय और शिकायत समिति की बैठक में यातायात नियमन और सुरक्षा के लिए कुछ सख्त कदम उठाने पर विचार किया गया, जिसमें वलसाड पुलिस और जिला प्रशासन के सभी सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों को सीट बेल्ट और हेलमेट जैसे नियमों को लागू करने के मुद्दे पर चर्चा की गई। बाद में एसपी और कलेक्टर ने जिले के सरकारी कार्यालयों और पुलिस कर्मियों को यातायात नियमों का पालन करने के निर्देश दिए और जब सरकारी कर्मचारी अपने वाहनों के साथ परिसर में प्रवेश कर रहे थे तो यातायात पुलिस ने उन्हें रोक दिया और सीट बेल्ट और हेलमेट नहीं पहनने के बारे में मेमो जारी किया। इसे लेकर कार्यालय आए लोग नाराज थे। पुलिस को वलसाड कलेक्टर कार्यालय सहित तालुका स्तरीय कार्यालय परिसर में चेकिंग करनी चाहिए, जैसी कई बातें भी सामने आई। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर।
पार्टी के डुमलाव गांव में कांग्रेस द्वारा खेड़ सत्याग्रह किसान रैली कार्यक्रम में स्वर्गीय उत्तम भाई और स्वर्गीय ईश्वर भाई को श्रद्धांजलि दी गई। दानाव के कांग्रेस युवा कमेटी के पूर्व अध्यक्ष कौशल शाह को जमीन कब्जा मामले में किया गया गिरफ्तार। पार्टी टीबी बिल्डिंग रुपए 2,40,00,000 और सीडीपीओ ने 32,94,000 रुपए की लागत से तैयार किया भवन का वित्त मंत्री ने किया उद्घाटन। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।